मुख मुस्कान लिए चल पड़े, पिता दशरथ का पूरा करने प्रण। संग संगिनी सीता और भाई लक्ष्मण दबंग। लिखा किस्मत ने जंगल पर्वत, छोड़ा महलों का ऐसो आराम। राजपाट छूटा एक वचन निभाने को, प्राण जाए पर वचन न जाए बोले, चल पड़े वनवास को मेरे राम। नमस्कार दोस्तों, हर्ष टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रामायण एक हकीकत या एक कहानी। ऐसे तो हर एक इंसान के कंधे पे एक सिर होता है और उसमें एक दिमाग, और हर दिमाग अपने हिसाब से सोचता है और बातों पे यकीन करता है। कुछ लोग तथ्यों पे या फिर सबूतों पे यकीन करते हैं और कुछ लोग अपने विश्वास पे। हर कहानी को हकीकत बनने के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रामायण की होने का तथ्य की बात करेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो अंत तक देखें। आगे बढ़ते हुए बताता चलूं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आप अपने इस दोस्त को सपोर्ट करें। दोस्तों, रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखी गई है, क्या ये बस एक कहानी है या फिर कोई वरदान मिला था कि उनकी लिखी गई रामायण में हकीकत नजर आता है? इसी हकीकत या कहानी को पड़ताल में कई साइंटिस्ट, रिसर्चर, भूगोल ज्ञानी लग पड़े और नतीजा ये निकला कि जो रामायण में वर्णित है असल में कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है, जिसका प्रमाण वक्त के साथ साथ हमारे सामने आते रहती है। तो चलिए इसी हकीकत से आपको मिलवाते हैं। पहली हकीकत, राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु जिसका जिक्र रामायण में मिलता है, क्या एक तथ्य, हकीकत या कल्पना निर्धारित करने के लिए कई सारे रिसर्च हुए। नासा ने अपने सैटेलाइट के जरिए, मतलब उपग्रह के जरिए, राम सेतु का कई सारे तस्वीर लिया, जो कुछ इस तरह दिखता है, और ये प्रमाणित भी हो गया कि ये सेतु, जिसका नाम है राम सेतु, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये मैन मेड है, मतलब इंसानों द्वारा निर्मित सेतु है, जिसका जिक्र हमें रामायण में मिलता है, जहां बोला जाता है कि हनुमान जी की वानर सेना ने हजारों लाखों साल पहले इस सेतु का निर्माण किया था, ताकि श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने लंका जा सके। जैसे कि आप जानते होंगे, इस सेतु में इस तरह के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो पानी में तैरते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है स्टोन। साइंस कहता है ये पत्थर लावा एंड पानी के मिलने से तैयार होता है। तो फिर इस पत्थर का यहाँ पे मिलना कैसे मुमकिन है, जबकि रामेश्वरम में आसपास कोई भी वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी नहीं दिखाई देता। खैर, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ।
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी है तो आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का पद चिन्ह, हनुमान फुटप्रिंट इन रामेश्वरम एंड अशोक वाटिका ऑफ श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, जैसे रामायण में बताया गया है, हनुमान जी ने राम जी का संदेशा माता सीता तक पहुंचाया था। तब रामेश्वरम से, जो इंडिया का तमिलनाडु का एक शहर है और जगह है, वहाँ से अशोक वाटिका जो श्रीलंका में है, तब की लंका में, तो बीच में आता है समंदर। उस विराट समंदर को पार करने के लिए हनुमान जी ने रामेश्वरम से एक लंबी सी छलांग मारी थी और पहुंचे थे अशोक वाटिका में। उनका जो जंप और छलांग मारे थे, उसके वजह से उनका फुटप्रिंट आ गया था जमीन पे, जो अभी तक है। उस लंबी सी छलांग के वजह से हनुमान जी का पद चिन्ह रामेश्वरम में मिलता है और हनुमान वाटिका में भी मिलता है। अशोक वाटिका, जी हाँ दोस्तों, आपको ज्ञात होगा, जैसे रामायण में बताया गया है, जब रावण माता सीता को अपहरण करके लाया तो वो उनको अशोक वाटिका में रखा, क्योंकि माता सीता रावण के उस स्वर्ण महल में नहीं रहना चाहते। तो माता सीता का जिद के आगे रावण को झुकना पड़ा और जिस जगह पे माता सीता जी को रखा गया था उसका नाम है अशोक वाटिका। उसी अशोक वाटिका को आज श्रीलंका गवर्नमेंट संग्रहित करके रखा है। अब अशोक वाटिका एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये जगह हूबहू वैसी है जैसे रामायण में वर्णित पाया जाता है। तो हाँ, ये एक सत्य की बात है। लंका की जली हुई मिट्टी। हाँ दोस्तों, जैसे आपको ज्ञात होगा कि हनुमान जी जब लंका गए थे संदेश पहुंचाने माता सीता को, तो रावण की सेना हनुमान जी को धर लेती है और उनको दंडित करती है उनके पूंछ जला के। और हनुमान जी भी बड़े शातिर हैं, तो उन्होंने किया, अपना जला हुआ पूंछ लेके सारे लंका में घूमने लगे और सब तरफ आग फैला दी। और इसी आग के वजह से सारा लंका, जो सोने की लंका थी, एकदम खाक हो गई। और उसका प्रमाण अभी भी मिलता है, शोधकर्ताओं को मिला ये कि उस जगह जो कहा जाता है कि हनुमान जी ने सोने की लंका को आग लगा दी, वहाँ की मिट्टी जल के काली हो गई है। और अद्भुत बात यह है कि उसी जगह की मिट्टी काली मिलती है जो जली हुई मिलती है, और कहीं पे भी लंका में वैसी मिट्टी पाई नहीं जाती। तो मतलब ये सिद्ध होता है कि लंका दहन एकदम सच्ची बात है। स्टैच्यू ऑफ जटायु। जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी या फिर वीडियो में देखा होगा या फिर रामायण के बारे में थोड़े बहुत भी ज्ञान रखते हैं, तो उनको पता होगा, जब रावण सीता जी को अपहरण करके अपने पुष्पक यान में लेके आ रहा था लंका को, बीच रात्रि में उसका सामना हुआ जटायु जी से। जटायु रावण का विरोध करते अपना एक पंख खो देते हैं और जाके गिरते हैं एक पर्वत पे, जिसका नाम है जटायु पर्वत, जो अभी जाना जाता है जटायु नेचर पार्क और जटायु रॉक के नाम से। और ये केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
मतलब कि यही साबित होता है जटायु और रावण का आमना सामना एक सच्ची घटना है। द्रोणगिरी पर्वत की संजीवनी बूटी। जिस समय रामायण में बताया गया है, मेघनाद और लक्ष्मण के बीच घमासान युद्ध हुआ था और मायावी मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था उसके माया बाण से। तब लक्ष्मण जी का जिंदगी या फिर जीवन बचाने प्रभु राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि वो जाके द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाएं। तो हनुमान जी हिमालय के उत्तराखंड में स्थित द्रोणगिरी पर्वत तक जाते हैं, लेकिन जब समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा पेड़ पौधा संजीवनी बूटी है, ये समझ ना पाते वो पूरे पर्वत को उठा ले आते हैं, तोड़ के उठा ले आते हैं। मान्यता ये है, उत्तराखंड में एक ऐसी गांव है जहां हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और ना ही हनुमान जी को वहां कोई पूजा करता है। उनका मानना है कि हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को तोड़ ले गए, जो कि उनके हिसाब से एक क्राइम है। सो इसीलिए उस गांव में हनुमान जी की कोई पूजा नहीं करता। तो दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में भी ऐसा ही एक पर्वत है जिसका गुण हूबहू उत्तराखंड वाले द्रोणगिरी पर्वत के जैसा है। श्रीलंका में मिला रावण का महल। शोधकर्ताओं को मिला है रावण का महल, जो कि बहुत ही दर्शनीय है। कहा जाता है कि रावण अपने महल से पलक झपकते ही अपने नगर में पहुंच जाता था और नगर से पलक झपकते ही अपने महल को। जब शोधकर्ताओं ने वो महल को खंगाल रहे थे, तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे टनल मतलब सुरंग मिले हैं, जिसे माना जाता है कि रावण उसी रास्ते से नगर के बीच, महल के बीच जाना आना करता था पलक झपकते। तो दोस्तों, हम माने या ना माने, लेकिन हकीकत होती है जब उसका समय होता है। अभी हम मॉडर्न साइंस पे बिलीव करते हैं। साइंस चाहे जितना भी आगे निकल जाए, लेकिन उसका एक कनेक्शन होता है शास्त्रों द्वारा। जिसे बोला जाता है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। भक्त का मूलधन होता है विश्वास। इसी तरह हर किसी चीज का अस्तित्व होता है। जो रामायण में लिखा है, जो सबूत दुनिया को मिले हैं, उससे तो यही प्रमाणित होता है कि रामायण एक युग में सत्य था। चाहे वो हजारों साल, लाखों साल पहले बीत गया हो, लेकिन सत्य को कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि जो वेदों में लिखा गया है प्रमाणित होता हुआ पाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस लाइक बटन को जरूर से हिट कीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ कुछ नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं आप तक वो पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे और कोई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।